हेलो। आ गए हैं हम और एक छोटी सी वीडियो में। और यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है उसके हम सारे फार्मूलेज को रिवाइज़ करने वाले हैं। लास्ट में मैंने थोड़ा लिखा नहीं है तो वो मैं हैंड टू हैंड समझाऊंगा, है ना। बाकी फार्मूलेज हम थ्योरी इसकी पूरी कवर करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या है, सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे एक मिनट तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो है, सबसे पहले तो आयोटा के बारे में पता होना चाहिए कि आयोटा क्या होता है। आयोटा जो होता है वो अंडर रूट -1 होता है। तो बेसिक तो यही है कि आयोटा जो होता है वो बेसिकली अंडर रूट -1 होता है। वो एक्चुअली में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 का एक रूट होता है। x² + 1 का एक रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर ऑफ आयोटा अगर हम ले लें और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो, मतलब अगर मैंने z a+ आयोटा भी लिया है, z मैं कई बार a+ आयोटा भी लूँगा हर जगह पर बताऊँगा नहीं, तो इसलिए आप ये ध्यान रखना z a+ आयोटा भी है। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, और ये हमेशा रियल होगा। मतलब a, b जो है वो हमेशा रियल ही होंगे, जबकि मतलब आयोटा मल्टीप्लाई करने के बाद वो इमेजिनरी नंबर बना है, वो एक्चुअली में b जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। z बार क्या है, z बार इज़ बेसिकली द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, z बार इज़ एक्चुअली द कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है, जिसको a- आयोटा b से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ z1 इज इक्वल्स टू a1 + आयोटा b1, z2 इज इक्वल्स टू a1² - b1²। मतलब आपको ये फॉर्म, मतलब आप जल्दी से करना चाहते हो तो आप इसको ध्यान रखना, z1 का अगर किसी को भी स्क्वायर करना है तो इट्स एक्चुअली उसके रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स उसका रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। a1² - b1² प्लस 2 आयोटा a1 b1, ठीक है। z2² की बात करें तो हम क्या करेंगे, z2² जो होगा वो a2 + आयोटा b2 अगर लिखा हुआ है तो आप इसका हिसाब से, मतलब ये एक नया नंबर लिया है, अब इससे इसके हम चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आपको ये दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना, अगर z1 + z2 निकालना है तो आपको रियल पार्ट को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है, मतलब अलग अलग करके। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको a जो पहले दोनों के रियल पार्ट है उनको ऐड करना है, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को वहाँ से घटाना है, मल्टीप्लाई करना, और फिर उसके एक दूसरे के इमेजिनरी रियल का आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है, ठीक है, ठीक है। आगे अगर z1/z2 है तो आपको उसके नीचे वाला जो है ना, इसके कॉन्जुगेट से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे क्या होगा ना, आपका नीचे सिर्फ एक रियल पार्ट बच जाएगा और ऊपर है ना इमेजिनरी प्लस रियल। तो बेसिकली वो एक अपना सही तरीका बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट z इज बेसिकली, कॉन्जुगेट का कोई कॉन्जुगेट वो खुद z। तो z + z बार जो होता है वो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z होता है, z - z जो होता है 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। हाँ, उसके बाद z अगर z बार के बराबर है तो वो प्योरली रियल होगा, z अगर -z बार के बराबर है तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा। z × z बार जो होता है, ये ध्यान रखना, z × z ये एक्चुअली में mod z भी होता है जो कि हम बाद में देखेंगे, और z × z बार ये mod z के बराबर भी होता है जो कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर होता है। अगर z1 ± z2 बार करें का होल बार करें तो उसको आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई में भी सेपरेट कर सकते हो और डिवीजन में भी आप इजीली इसको अलग अलग करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं z1 अगर इस इक्वल्स टू z2 है तो इसका मतलब है कि a1 a2 के बराबर होगा और b1 b2 के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मीनिंगलेस होती है। अगर मैं यहाँ पे मॉड लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे मॉड लगा दूँ तब फिर भी ये मीनिंगफुल हो जाएगा, लेकिन ऐसे ये मीनिंगलेस ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो, क्योंकि स्क्वायर रूट की क्वेश्चन जनरली पूछे जाता है तो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख कर रखा है जिससे हम इसको ईजिली एक क्वेश्चन करके देख भी दें। देखो, सबसे पहले तो इसका मेथड क्या होता है, वैसे तो इसका एक फॉर्मूला भी है डायरेक्ट कि आप इसको x, बट इसका मेथड क्या होता है, देखो a + आयोटा b, इसको आप क्या रखते हो, x + आयोटा y लिखते हो, और फिर यहाँ पे a + आयोटा b जो है उसको x² - y² + 2 आयोटा, मतलब आपने कुछ नहीं किया, इसको स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर ये बन गया। तो इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के बराबर, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर।
तो यहाँ से जब क्या करते हैं हम x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया, ये तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया ये, और इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ से x की वैल्यू ये बनी और y की वैल्यू ये बनी। खास बात p की, इसमें आप सारी वैल्यूज़ नहीं ले सकते, आपको लग रहा होगा 4 वैल्यूज़ आ गई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो एक क्वेश्चन से हम देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है 5 + 12 आयोटा, ठीक है। अब जब भी ऐसा दिया हो ना, आप तो जब भी ऐसा दिया हो 5 + 12 आयोटा, तो आप क्या करो, इसमें आप एक सिंपल से काम करो, एक बार 5 का स्क्वायर प्लस 12 का मतलब इसका मैग्नीट्यूड एक बार निकाल लो, मॉड z एक बार निकाल लो, वो कितना है वो अपन ने निकाला तो वो आ रहा है 13, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे ना फॉर्मूला में एक बार मॉड z बन रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, मॉड z जो है यहाँ पे आपको इजीली दिख जाएगा, ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या है मॉड z, ठीक है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। मॉड z, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, मॉड z आपने डाला, मॉड z मैंने निकाल लिया, दैट इज़ 13। अब इसमें क्या करना है मुझे, +5, अगर मैं a निकाल रहा हूँ तो +5 और बाई 2 कर देना है, और अगर मैं b निकाल रहा हूँ तो -5, मतलब इसमें रियल पार्ट को ऐड कर लेना है अगर आपको रियल पार्ट निकालना है, और सब्ट्रैक्ट कर देना है अगर आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 18/2, ये 9 बन गया, ये कितना बन गया, ये बन गया 6। लेकिन ये क्या एक्चुअली में आंसर है, क्या ये एक्चुअली में आंसर है? इसके बाद एक रूट और लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस रूट को भी आपको देखना पड़ेगा। एक्चुअली एक मिनट, ये तो 9 बन गया, ये 3 ही है, 8/2 4 है, सॉरी ये 4 है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 4 है ना, ठीक है, ये 4 है। अब इसके बाद इसका रूट भी लेना है, इसके बाद इसका भी रूट लेना है, तो यहाँ पे बनेगा +-3 और यहाँ पे भी क्या बनेगा +- क्या बनेगा +-2। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसकी चारों वैल्यूज़ ले सकता हूँ, 3 + आयोटा, 3 -3 + आयोटा, 3 - आयोटा और 3 -3 - आयोटा, ये चारों वैल्यूज़ आप नहीं ले सकते पहली बात तो कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हो एक्चुअली में, यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पे 2x आयोटा y मिला है जिसको हमने b माना है। अब b कैसा है एक बार देखो, b कैसा है b यहाँ से मैं देख लूँगा b कैसा है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है प्लस, पॉजिटिव है। हमें वो देखना है कि सिर्फ साइन देखना है कि कैसा है b। देखो पॉजिटिव है, मतलब x और y का प्रोडक्ट, क्योंकि x और y का प्रोडक्ट इंटू 2 वही तो b है, तो मतलब x इंटू वाई भी पॉजिटिव होगा, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब या तो ये दोनों प्लस के होंगे या ये दोनों माइनस के होंगे, तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं और ये एक्चुअली में इसके रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मतलब सबसे पहले तो आपने मॉड्यूलस निकाला, उसमें से एक बार रियल पार्ट घटाया, एक बार रियल पार्ट जोड़ा, दोनों को डिवाइड बाय 2 किया, और फिर उसके बाद आपने ये बी से देखा कि भाई बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बी पॉजिटिव होता तो ऑब्वियसली आपको दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, और बी अगर नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव या एक्स पॉजिटिव, ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है, जिसको हम ओमेगा से भी कहते हैं, तो क्यूब रूट का एक इक्वेशन बनता है जिसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें 3 रूट्स मिलते हैं, एक तो 1 और एक -1/2 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 रूट्स है एक्चुअली में, और इनटू आयोटा, ठीक है। अब एक रूट इसमें से ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। जब आप एक रूट का स्क्वायर करते हो तो दूसरा रूट मिलेगा, और दूसरे रूट का स्क्वायर करोगे तो पहला वाला रूट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों रूट का जो सम है वो कितना होगा 0। आप सम ऑफ रूट्स इसमें लगा दो, वो उससे देख लो या फिर आप देख लो ऐसे, तो आपको जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना मिलेगा 0। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर अगर 3 कर दी तो मैंने वो 1 ही होगा क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और उसके बाद अगर यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n ये है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 3 होगा। अब 3 कब होगा या 0 कब होगा, अगर n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तब तो क्या होगा ये 3 हो जाएगा। और n अगर n अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ है मॉड जेड। क्या होता है मॉड जेड की प्रॉपर्टी मैंने नीचे लिखा रखी है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उतनी मैंने जो है नीचे लिखा रखी है, तो इसको अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिख रखी, ठीक है। मॉड जेड इज़ बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना वो मॉड जेड होता है। और ये ध्यान रखना कि मॉड ऑफ तो मॉड जेड बराबर है माइनस मॉड जेड पे बराबर है जेड बार का मॉड भी उतना ही होता है, और माइनस ऑफ जेड का बार भी उतना ही मॉड होता है। मतलब बेसिकली सबका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे बराबर है, मतलब सबकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो बराबर है। एक्चुअली में क्या है, ये चारों चीज़ें हैं क्या, ध्यान से देखो तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये चारों एक्चुअली में एक मतलब चारों क्वाड्रेंट के मिलके अगर आप इसको बनाओगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल भी बन सकता है एक्चुअली, स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, ठीक है। वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर बराबर है तब तो स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो रेक्टेंगल बनेगा। ये सात चारों तो उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो बराबर ही है सबकी, ठीक है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार डायरेक्टली बन जाता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन जो होता है वो पहले तो ऐसे करोगे, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअली में एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसका रेडियस 1 होता है, सेंटर जो होता है इसका ओरिजिन होता है, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो एंगल है इन दोनों के दो को बीच, तो ये कितना होता है 120 डिग्रीज़ का। एंड दिस इज़ द सेंट्रॉइड। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, फलाना सेंटर सब यहीं पे, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर आपको दे रखा है टेन थीटा बी बाई ए, तो ये जो है ये टेन थीटा बी बाई ए, तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक्चुअली में थीटा है, दैट इज़ बी बाई। ये हमेशा पाई से माइनस पाई के बीच में लाई करेगा। अब आपको कोई भी नंबर दे रखा है, मैंने कहा डू अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं कोई फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला आपको यहाँ पे कोई याद नहीं करना, लेकिन आपको दे दिया, मान लो कुछ भी ले लो, लाइक -3 - 4 आयोटा, ठीक है। -3 - 4 आयोटा, तो आपको पता है यार ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -3 और -4 आयोटा मतलब यहाँ पे कहीं, और ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है यार मैं इसमें 90 या तो मतलब मेरे को पता है कि पाई से माइनस पाई में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव तो है, ये तो माइनस का ही आंसर आएगा, नेगेटिव ही आंसर आएगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अब नेगेटिव में कितना आएगा ये ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये एंगल मुझे पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब ये एंगल कितना है ये ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना है 37 डिग्रीज़ वाला है, तो ये क्या हो जाएगा -90 - 37, तो आप इस दोनों को -90 + 37 डिग्रीज़ कर दो, तो ये आपका इतना नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और भी कोई सा नंबर ले सकते हो आप, उसको से सॉल्व कर लेना, वो भैया यही सारा मेथड आपको देखा, ठीक है। फिर उसके बाद z अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो 0 होता है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई होता है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट π/2 होता है, और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट -π/2 यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म्स देख लेना एक बार, यूलर फॉर्म जो कि होती है a + आयोटा b, जिसको आप इस फॉर्म में लिखते हो, जिसमें ये थीटा जो है ये एक्चुअली में इसका आर्ग्यूमेंट है, और मॉड z जो है वो आपका मॉड्यूलस है। यहाँ पे बात करें मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये एक पोलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है। अब खास बात, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको किया है कि इसको आप करना है, आप इसको सॉल्व करो कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरीके का नंबर है, एक बार निकालना है, ठीक है। अब मॉड z बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड a z1 इंटू, भाई ऐसे लिख सकता हूँ ना, जब इसको यहाँ लिख सकता हूँ तो z1 को क्या लिख सकता हूँ, मॉड z इंटू e⁻ आयोटा थीटा, तो a इंटू मॉड z1 इंटू e⁻ आयोटा, या चलो मेरे को क्या पता, मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो इस नंबर को निकालना है ना भाई, मॉड z। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ यहाँ पे इसका कुछ भी, चलो मान लो, चलो थीटा आप तो मान रहे हो तो मान लो, कोई प्रॉब्लम, माइनस, ठीक है, b इंटू मॉड z2 इंटू e⁻ आयोटा थीटा 2, ठीक है, अपॉन सिमिलरली यहाँ पे ये थीटा 1 है, और ये तो ये मॉड z ये वाला जो पार्ट है ध्यान से देखना, e⁻ आयोटा थीटा 1 माइनस
ई की पावर आयोटा थीटा 2, नीचे प्लस है ध्यान देना, ये सारा मॉड वॉड यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा, क्योंकि सारी चीज़ सबकी वैल्यूज़ बराबर है। ये क्या बनेगा, ई की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा 2 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा 2। ठीक है, अब एक काम करो छोटा सा, कि इस थीटा 2 से ई की पावर आयोटा थीटा 2 से इस ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी ई की पावर आयोटा थीटा 2 से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी ई की पावर आयोटा थीटा 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, -1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 और +1, ठीक है, यही आएगा। इसको मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, ऐसा ही आएगा। अब थीटा 1 माइनस थीटा 2 है क्या, अगर ये एक ए है, ये एक बी है, एक का थीटा 1 दे रखा है, एक का थीटा 2 दे रखा है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज़ एक्चुअली एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, Z1 और Z2 के बीच में एंगल, वही तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। दिस इज एक्चुअली थीटा 1 माइनस, तो इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ, इसको एक्स अल्फा लिख दूँ या बीटा लिख दो कुछ, तो ई की पावर आयोटा अल्फा -1 अपॉन ई की पावर आयोटा अल्फा +1। ठीक है, अब कैसे करा जाए, देखो इसका भी एक मेथड होता है। आप एक चीज़ देखो, ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, आयोटा अल्फा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा, ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2 माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2, ध्यान रखना माइनस है इस पर, एक्चुअली आयोटा, ठीक है, ऐसा माइनस है क्योंकि मैंने डिवाइड किया है। सिमिलरली नीचे भी ऐसा ही है, प्लस है नीचे लेकिन। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको ओपन कर दूं, इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख दूं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख दूं, तो ये क्या बनेगा, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, फिर ये माइनस कॉस अल्फा बाई 2, कॉस में आप माइनस डालते तो कोई फ़र्क पड़ेगा, और माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, और आयोटा भी आएगा क्योंकि आयोटा तो आई, और यहाँ पे सिर्फ ये नीचे रियल पार्ट ही है क्योंकि ये z इंटू जेड प्लस जेड बार है। एक्चुअली ध्यान से देखोगे ना तो जेड बार को कैसे लिखा जाता है, जेड बार इज़ बेसिकली मॉड जेड इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा लिखते हैं, तो वो एक्चुअली में जेड बार ही होता है। तो ये रियल पार्ट है, मतलब ये कुछ रियल नंबर है, तो रियल ये भी रियल है, साइन अल्फा बाई 2 भी रियल है, ये जो आयोटा है ये इमेजिनरी, और रियल इंटू इमेजिनरी जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो मतलब ये जो नंबर है ये एक्चुअली में क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। आई नो ये थोड़ा सा टिपिकल था बट ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आपको ट्राई करना है, इसी फॉर्मूले से आप इसमें लॉग वॉग लगा लीजिए, ठीक है। इसको मिटाना है कि नहीं आप खुद करोगे, एक बार देख लेना आप, है ना, मैं PDF शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगला चलते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें मॉड जेड इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, भाई पावर ऐड होती है, सिमिलरली पावर सब्ट्रैक्ट होती है। कई लोग इसको ऐसे मानते हैं कि यार ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है, इसमें ऐसे एडिशन फेडिशन नहीं हो पाता। नहीं भाई, ये बिल्कुल ऐसे रियल नंबर की तरह ही चलेगा जैसे हम रियल में चलते थे ना, बस यहाँ पे आयोटा का टर्म एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये बिल्कुल रियल की तरह ही चलता है। ये लोगों को लगता है ये तो कुछ और ही चल रहा है, इसमें रियल वाले फॉर्मूलेज हम लगा ही नहीं सकते। नहीं भाई, आप लगा सकते हो, बहुत जगह लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट को तो हम ऐड कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताई। ये सारी लॉग वाली प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है ना, लॉग वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना अपनी, वो आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट बनेगा, देखो z, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। फिर यहाँ पे 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो -2 आयोटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आती है डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम जो होती है, डी मोइवर्स थ्योरम जो होती है, डी मोइवर्स थ्योरम क्या होती है, एक्चुअली में डी मोइवर्स थ्योरम ये होती है कि मान लो अगर मैंने इसको यहाँ पे अगर
अभी तो खैर चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन जो है वो अपना नेचुरल नंबर है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट एन अगर जो है ना मान लो एन नेचुरल नहीं हुआ, एन कोई और सा ही नंबर हो गया, लेट से पी बाई क्यू फॉर्म की कोई भी नंबर हो गया, लाइक 1/7 या 1/4, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस थीटा बाई 4 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 4 के बराबर होगा, लेकिन सिर्फ इसी के बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर तो होगा ही। आपने अगर आपने यहाँ पे पी बाई क्यू मतलब एन की वैल्यू 1/4 पुट कर दी, तब ये इसके बराबर तो होगा, लेकिन सिर्फ इसके बराबर नहीं होगा, ये कई और वैल्यूज़ के भी बराबर होगा। और वो वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो हम देखेंगे, वो हम लास्ट में जब मैं nth रूट ऑफ यूनिटी कराऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा, इसमें अभी नहीं कर रहे हैं ना अपन, वो जो सारी वैल्यूज़ हैं वो अपन nth रूट ऑफ यूनिटी जब देखेंगे ना कि पावर 1/n कैसे लिखते हैं, तो उस फॉर्म में अपन करते हैं, ठीक है। चलिए, ये प्रॉपर्टीज़ है मॉड Z1 जो मैं आपको बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, Z इंटू जेड बार इज मॉड Z2, और यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, या Z2 Z1 बार भी लिख सकते हैं इसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू Z1 बार, ठीक है, दोनों लिख सकते हो आप। सिमिलरली ये नीचे वाले में ऐसे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी प्रूव हो सकती है, और ये इन स्क्वायर मेथडिंग से भी प्रूव हो सकती है, दोनों से आप प्रूव कर सकते हो इसे। तो इन दोनों, इसका मॉड्यूलस प्लस इसका होल मॉड्यूलस इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस, इसका मॉड्यूलस माइनस इसका मॉड्यूलस ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू दिस, और इसका मॉड्यूलस प्लस माइनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक रिप्रेजेंटेशन कुछ आपको समझनी पड़ेगी। अगर ध्यान से देखो तो ये है क्या, तो ये आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 दैट इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब Z1 और Z2 जो है वो एक्चुअली में क्या है, Z1 और Z2 क्या चीज़ है, एक मिनट, यहाँ पे चलो आपको होमवर्क है, ठीक है, या मैं बताऊँ, कर लोगे? उसके बाद हम बात करते हैं लोकस ए प्लस आयोटा बी, जो है अगर ए प्लस आयोटा बी को अगर कोई भी नंबर है ए प्लस आयोटा बी, उसको अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो तो वो π/2 एंगल से शिफ्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। और माइनस आयोटा से तो वो π/2 से शिफ्ट हो जाएगा, बट इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे शिफ्ट होता था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे Z माइनस Z1 इज Z2, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखो, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है ये Z1, ये Z2, और ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट से जाता है, ठीक है। जब भी आपको इस फॉर्म में दिख जाए तो आप, अगर ये जो अगली चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक्चुअली में एक लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन सेगमेंट दैट इज़ लाइंग बिटवीन Z1 एंड Z2। तो Z1, ये Z1 है, ये Z2 है, तो Z1 और Z2 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है ना, उसे रिप्रेजेंट करती है। कैसे भाई? इसका आप एडिशन करोगे, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है? या आपको कोई भी नंबर दिया, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये है डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z2, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z2, ठीक है। जैसे मॉड हम ओरिजिन लिखते थे ना कि मॉड Z इज़ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे अगर Z2 लगा दिया तो Z डिस्टेंस फ्रॉम Z2, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस का जब हम ऐड करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। साथ में ये वाला, इसमें सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें बेसिकली ये बचा हुआ जो पार्ट है ना, ये वाला देखो ध्यान से, क्योंकि इसने कहा Z1 वाले को Z1 वाले में से ये वाले को घटाना है, Z1 वाले में से ये वाले को घटाना है कि डिस्टेंस फ्रॉम Z1 माइनस डिस्टेंस ऑफ Z2। तो एक्चुअली में ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड वाला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना, इस साइड वाला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये दूसरी साइड वाले रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें से आप Z1 से डिस्टेंस घटाओगे, माइनस Z2 से डिस्टेंस घटाओगे, तब आपको ये मिलेगा।
ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये तो पता ही होना चाहिए। इट इज़ एक्चुअली अ सर्कल जिसका सेंटर Z1 है और रेडियस क्या है R है। अगला क्या रिप्रेजेंट करता है, अगला भी एक सर्कल ही है, अगला भी एक सर्कल ही है जो इसमें Z1 और Z2 जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। Z1 और Z2 जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस का सम, डिस्टेंस और डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये एक एक्चुअली में एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को जिसके फोकस क्या है Z1 और Z2। और ये जो K है ये एक्चुअली में क्या है, K जो है वो एक्चुअली लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है ना उसके बराबर है मेजर एक्सिस की लेंथ। अगर मैं इसकी सेंट्रिसिटी की बात करूं तो ये होता है मॉड Z1 माइनस मॉड, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बाय K। ये कैसे आया बताने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली एक चीज़ रुको, यहाँ पे 2 भी आना चाहिए ना, वेट फॉर वाइल, यहाँ पे शायद 2 आएगा या तो यहाँ 2K लिखा होगा, मैं एक बार चेक करता हूँ है ना, क्योंकि ये तो अच्छा हाँ सही है सही, ये 2AE है ना, तो ये एक्चुअली में क्या है 2AE अपॉन 2A, तो हाँ एसेंट्रिसिटी आ गई सही। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअली में एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है जिसकी फोकस क्या है Z1 और Z2। ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ हाइपरबोला। अच्छा, इसकी सेंट्रिसिटी भी क्या होगी, यही होगी। और ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मॉड Z1, ये K, ये अच्छा है, ये भी एक्चुअली में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को। ठीक है, अब इस सर्कल की खास बात क्या है, सर्कल पास कहाँ से करता है, ये इसकी खास बात है। तो आपको क्या करना है, मान लो आपको Z1 दे रखा है, आपको Z2 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए ये चीज़ें इसलिए लिखी गई हैं कि इस सर्कल को प्रूव कर। तो आपको क्या करना है, इस सर्कल को आपको पहले इंटरनली इस रेशो में बांटना है कि Z1 से डिस्टेंस कितनी हो जाए 2 और Z2 से डिस्टेंस कितनी हो जाए 1। 2 नहीं मतलब K Z1 से डिस्टेंस हो जाए K और Z2 से डिस्टेंस हो जाए 1। ठीक है, K कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 और 0 नहीं होगा। 1 हो गया तो फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा और 0 हो गया तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँगा, ये खुद वही पॉइंट हो जाएगा Z1। ठीक है ओके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको एक पॉइंट निकालना है जो कि इसको इंटरनली इस रेशो में बांटे कि Z1 से उसकी डिस्टेंस हो जाए K और Z2 से उसकी डिस्टेंस हो जाए, लेट्स से ये K है, मतलब इधर से K और ये जो रेशो है 1 हो जाए। ठीक है ओके। और एक बार क्या है, आपको यही चीज़ करनी है बट एक्सटर्नल डिवीजन निकाल लिया आपने वो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपने निकाल लिए। लेट्स से P और Q वो पॉइंट्स आते हैं, तो P और Q बाय 2 जो होगा ना, अब आप इसको यहाँ से डायमेट्रिकली में से भी लिख सकते हो, ये एक्चुअली में उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। P और Q जो होंगे वो उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। अगर P और Q उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, P और Q का मिड पॉइंट क्या होगा, वो सेंटर ही होगा। और रेडियस क्या होगा, PQ बाय 2, डायमीटर बाय 2, तो रेडियस आप निकाल लोगे और सेंटर आप निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं ये क्या होता है, ये तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल्स में आती है HG, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच के जो डिस्टेंस का जो रेशियो है दैट इज़, और सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो है। अगर कोई ट्राइंगल है जिसका सर्कम सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन पे है, तो उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आएगा। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हम कैसे निकालते हैं, तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स जो होता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 जो है होता है। मतलब आप इसमें अगर आपको ये Z1 है ये Z2 है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और इधर से निकालो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अगर आपको थीटा दे रखा है तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली में एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका स्टार्टिंग जो है पॉइंट है वो Z1 है और ये यहाँ से किसी एंगल थीटा पे विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रहा है। ठीक है, ये आप कर लेंगे।
अब आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो ये जो चीज़ है ये मैंने लिखी नहीं थी लास्ट में, बट आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है एक्चुअली में, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 है ना अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1, बेसिकली z2 z1 क्या है, वो पॉइंट्स है z2 z1। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है कोई भी पॉइंट z का z1 के बीच का आर्ग्यूमेंट और z2 और z इन दोनों का आर्ग्यूमेंट या तो क्या हो जाए 0 हो जाए या फिर इसका आर्ग्यूमेंट पाई हो जाए, दो चीज़ें। तो मतलब कुल मिला के जो आर्ग्यूमेंट यानी ये जो है अगर किसी का आर्ग्यूमेंट 0 और पाई है तो एक्चुअली में जो z माइनस z1 है अपॉन z2 माइनस z1 है, ये z1 है, ठीक है। z2 माइनस z1 है, ये क्या है, ये प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। इन सबको ले देगा कि जो आंसर आता है ना आंसर, तो वहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो बनती है a बार इंटू z प्लस a इंटू z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b का रियल होना नेसेसरी है, b शुड बी रियल, b शुड बी रियल, b का रियल होना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। a कुछ भी हो, a होता है एक्चुअली आयोटा इंटू z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा इंटू z2 माइनस z1 कह दो, ये होता है a इज़ इक्वल्स टू आयोटा इंटू z2 माइनस z1, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें कि आपको यहाँ पे मतलब कोलिनियरिटी के लिए कुछ प्रूव करना हो तो यहाँ पे z इंटू z बार, z1 इंटू z1 बार और z2 इंटू z2 बार, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियरिटी आप ऐसे चेक कर सकते हो कि वो उसका बार और 1 वो सारे कैसे हो, उन सबका क्या आ जाए, ठीक है। दिस इज कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। और तो क्या है, और भी आता है क्या, हाँ एक और आता है सर्कल के लिए, एक और आता है बताता हूँ आपको। हाँ कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, मतलब ये एंगल कुछ भी दे रखा हो, लाइक अगर आपको इसने π/2 दे दिया, π/2 से छोटा दे दिया या π/2 से बड़ा, इन 3 ही केसेस में स्मॉलर देन π/2 और ग्रेटर देन π/2। तो अगर π/2 ये ना, तो ये तो एक्चुअली में क्या हो गए, डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हो गए सर्कल के, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है, लेकिन ध्यान रखना ये हमेशा सेमी मतलब जो है ये सेमी क्या बोलना, सेमी सर्कल ही बनाएगा, ये हमेशा सेमी सर्कल ही बनाएगा, ये ध्यान रखना। दिस विल नॉट फॉर्म अ प्योर सर्कल एनी, ये हमेशा सेमी सर्कल बनाएगा। अगर ये जो वैल्यू ये जो है अगर ये स्मॉलर देन π/2 हो गया तो ये ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। कुल मिला के ये एक ऐसा आर्क होता है शायद, मतलब ये इस तरीके का एक आर्क हो जाता है, ये सर्कल का ही आर्क है, ध्यान रखना। दिस इज एक्चुअली सर्कल, वो बन नहीं रहा वो अलग बात है, बट यहाँ पे जो एंगल है ये यही होता है जो आप निकाल रहे हो ना, π/2 से छोटा होता है, एंड दीज आर सम पॉइंट्स ऑन सर्कल। सिमिलरली ये जो होता है ये एक जो है मेजर नहीं माइनर आर्क फॉर्म करता है, जिसके बीच का एंगल जो है ये एंगल होता है जो कि ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। अगर यहाँ पे कह दे प्लस माइनस π, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है ये पूरा सर्कल बनाएगा, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस π/2। और ख़ास बात, एक और ख़ास बात क्या बतानी थी मुझे, हाँ ये जो है ये कैसे प्रूव करते हैं, तो इसको आप प्योरली इमेजिनरी मान लो, तो इसको इसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर कर दो, ठीक है, समझ गए।
और तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं, एक रोटेशन फार्मूला होता है बट उसमें कुछ खास नहीं है। मैं उसे मतलब आपको कुछ नहीं होता उसमें, बेसिकली आपको क्या करना होता है उसमें, सिंपली आपको किसी के मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई करना है और कोई ई की पावर आयोटा थीटा से इस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है बस। वो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ खास नहीं, आपको बस मॉड्यूलस का रेशियोज़ निकालना है और एक बार आप खुद एक बार ट्राई करना है, इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ nth रूट ऑफ यूनिटी, हैशटैग nth रूट ऑफ यूनिटी। मैंने आपको कहा था वहाँ पे कि जो है मान लो मेरे को निकालना है, उसकी पावर 5 ले ली मैंने, या 1/5 ले ली, या 2/5 ले ली, कुछ भी ले ली। एक्चुअली इसमें मैं छोटा सा वीडियो और ले लूँगा, है ना, तो मैं पूरा लिख के जाता हूँ यार फालतू में। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे से कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें थी, जैसे सम था, प्रोडक्ट था, और भी 3-4 चीज़ें और लिखी हुई थी, तो मैं इस पर एक पूरी वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, तो हम इसको करके और फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलता है हमसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।